ये कहानी है एक ऐसे क्लासिक स्नाइपर की जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर भी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को खत्म कर सकता है। लेकिन यह स्नाइपर पहले एक आम मैथ टीचर हुआ करता था। उसे जंग और बंदूक से बहुत नफरत थी, मगर एक दिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक डिसेंट टीचर से एक बेरहम स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है। इस घर में एक कपल रहता है जो हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस घर में रहने वाले आदमी का नाम है आर्यन और उसकी वाइफ का नाम है प्रिया। प्रिया एक ड्राइंग आर्टिस्ट थी और लकड़ियों को तराश कर उसे तरह तरह के स्टैच्यू बनाती थी। आर्यन एक टीचर है और पास ही के एक स्कूल में बच्चों को मैथ पढ़ाता है। वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है और सभी बच्चे उससे काफी खुश हैं, सिवाय एक के जिसका नाम था राहुल। राहुल एक बहुत ही बदतमीज लड़का था। वह हर दिन क्लास में अपने टीचर आर्यन को परेशान करता। राहुल एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि आर्यन एक गरीब इंसान था। इसलिए राहुल आर्यन के लुक्स और कपड़ों का मजाक भी उड़ाया करता। वो चाहता था कि आर्यन उसकी बदतमीजी से तंग होकर उस पर हाथ उठाए और फिर वो उसका कंप्लेंट करके आर्यन को स्कूल से निकलवा दे। लेकिन आर्यन बहुत ही शांत इंसान था। आर्यन को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपनी जिंदगी में मस्त रहता। आर्यन के घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टीवी वगैरह नहीं होने की वजह से उसे दुनिया की खबर नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब आर्यन अपने स्कूल से आ रहा था, तब उसने रेडियो पर एक खबर सुनी कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया है, जिसमें बहुत से सोल्जर्स मारे गए हैं और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बहुत सी जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब आर्यन अपने घर आया तो उसे यह बात पता लगी कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये जानकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब आर्यन फादर बनने वाला था। इन दोनों ने मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अगले दिन आर्यन अपनी वाइफ को बाय बोलकर स्कूल की तरफ बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर निकल पड़ा। लेकिन जब वो रास्ते में था, तब उसने दो सोल्जर्स को देखा जो सिगरेट जलाकर एक अलग सी वर्दी पहनकर खड़े थे। वो वर्दी किसी हिंदुस्तानी सोल्जर्स की बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे देखकर उसे कुछ अजीब लगा। लेकिन आर्यन ने सोचा कि शायद सरकार ने सोल्जर्स की वर्दी को चेंज कर दी हो। इसीलिए आर्यन ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंचा। लेकिन जब वह स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा स्कूल खाली पड़ा है। कोई एक बच्चा भी स्कूल में नहीं आया। यह देखकर उसे गड़बड़ महसूस हुई। तभी उसने दुकान में लगी टीवी पर न्यूज़ देखा, जिसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के सोल्जर्स हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए हिंदुस्तान में घुस चुके हैं। और अब उसे एहसास हुआ कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो असल में पाकिस्तान के थे। यह सोचकर उसे अपनी वाइफ की फिक्र हुई, क्योंकि उसकी वाइफ घर पर अकेली थी। वो फौरन अपनी साइकिल पर बैठकर घर की तरफ भागा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब आर्यन घर पहुंचा तो उसने देखा कि वे दो सोल्जर्स उसकी वाइफ को बुरी तरह से पीट रहे थे। आर्यन ने अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सिपाहियों ने उसकी भी धुनाई कर दी। आर्यन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज मेरी वाइफ को मत मारो, वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सोल्जर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उन दोनों को पीटते गए। थोड़ी देर बाद एक पाकिस्तानी सोल्जर ने आर्यन के घर की तलाशी ली और जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो उसने गुस्से में आकर आर्यन के घर को आग लगा दी और वहां से जाने लगे। अब अपने घर को जलता देख प्रिया गुस्से से लाल हो गई और एक पत्थर उठाकर उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारने लगी। यह देखकर एक सिपाही ने गोली चला दी और प्रिया की मौके पर ही मौत हो गई। आर्यन अपनी वाइफ को मरता देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसे ही कुछ घंटे बीतने के बाद दो हिंदुस्तानी सोल्जर्स आर्यन के पास आए। आर्यन की वाइफ को मरा हुआ देखकर उन दोनों सोल्जर्स को बहुत अफसोस होता है और आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिम्मत ना हारने को कहते हैं। उसके बाद उन दो सोल्जर्स ने आर्यन की वाइफ के लिए कब्र खोदना शुरू किया और एक कब्र खोदकर आर्यन से कहते हैं कि तुम यहां पर अपनी वाइफ को दफना दो। अपनी वाइफ की मौत के बाद आर्यन पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला रह चुका था। उन पाकिस्तानी सोल्जर्स ने
न सिर्फ उसकी वाइफ को मार डाला, बल्कि आर्यन के आने वाले बच्चे और उसके घर को भी जला दिया। इसलिए अब वह बदले की आग में जल रहा था और उसे हर हाल में उस पाकिस्तानी सोल्जर को मारना था जिसने उसकी बीवी पर गोली चलाई थी। उस सोल्जर से बदला लेने का एक ही रास्ता था कि वह हिंदुस्तानी सोल्जर्स में शामिल हो जाए। इसीलिए वह यहीं पर उन दो सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी हिंदुस्तानी आर्मी में शामिल होना चाहता हूं। इसके बाद वे दोनों सोल्जर्स आर्यन की बात मान लेते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर सैन्य मुख्यालय ले जाते हैं। जाने से पहले आर्यन अपनी वाइफ के हाथों का बनाया हुआ छोटे से स्टैच्यू को अपने पास रख लेता है जो उसकी वाइफ ने इसकी रक्षा के लिए बनाया था। जब ये लोग सैन्य मुख्यालय पहुंचते हैं तो वहां उनका सीनियर आर्यन को देखकर उन दो सोल्जर्स पर गुस्सा करने लगता है और आर्यन को फौज में भर्ती करने से मना कर देता है, क्योंकि उनके सीनियर को आर्यन पर शक होने लगता है कि कहीं आर्यन कोई जासूस ना हो। जब सीनियर ने उन दो सोल्जर्स से अच्छी तरह आर्यन के बारे में जानकारी हासिल की और आर्यन ने भी उसे पूरी बात बताई कि किस तरह से पाकिस्तानी सोल्जर्स ने मेरी वाइफ को बेरहमी से मार दिया और मेरे घर को जला दिया, इसलिए अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है, और उसने उस सीनियर को यकीन दिलाया कि वह पाकिस्तानी सोल्जर को मारकर इस देश को आज़ाद करना चाहता है। यह सुनकर वह सीनियर आर्यन को हिंदुस्तानी आर्मी में भर्ती करने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। अब क्योंकि आर्यन एक आम इंसान था, इसलिए उसे ट्रेनिंग के दौरान काफी मुश्किल हो रही थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी मैथ का सब्जेक्ट पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं थी। जब सभी फौजी बंदूकों को असेंबल कर रहे थे तो उनके मुकाबले में आर्यन काफी स्लो था और वह सबसे आखिर में बंदूक को असेंबल करता है। यह देखकर उस ऑफिसर को लगता है कि आर्यन कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी और अपनी ट्रेनिंग पर फोकस रखा। एक रात ट्रेनिंग के दौरान आर्यन अपने सीनियर से कहता है कि वह उसे उसके नाम से ना बुलाए, क्योंकि उसका कोड नेम रेवन है। यह सुनकर सभी उस पर हंसने लगे और सीनियर ने उसे बताया कि कोड नेम इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए सोल्जर को देश के लिए कोई बड़ा कारनामा करना पड़ता है। आर्यन ने इन बातों को नेगेटिव नहीं लिया और वह और ज्यादा मेहनत करने लगा। रात को जब सभी सिपाही सो रहे होते थे तो तब भी आर्यन चीजों को सीखने की प्रैक्टिस करता। एक दिन सीनियर सभी सोल्जर्स को बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है और हमें इस नंबर को बढ़ाना होगा ताकि हम पाकिस्तानी का मुकाबला कर सकें। यहां सीनियर सभी से पूछता है कि तुम में से कितने लोग स्नाइपर बनना चाहते हो। ये सुनकर कुछ लोग खड़े होते हैं और उन लोगों के बीच आर्यन भी होता है, क्योंकि वह भी एक स्नाइपर बनना चाहता था। आर्यन को देखकर सभी सोल्जर्स हंसने लगे। आर्यन को देखकर उसका सीनियर उससे कहता है कि तुम अभी एक स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं हो। तुम तो एक गन को असेंबल और डीएम्बल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो स्नाइपर बनना तो दूर की बात है। इस पर आर्यन कहता है कि मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूं, मुझे खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। यह सुनकर सीनियर आर्यन से कहता है कि ठीक है, ये लो, तुम्हें इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड के अंदर असेंबल करना होगा। अब खुद को साबित करने के लिए आर्यन अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेता है और फटाफट से गन को खोलकर उसे दोबारा से जोड़ देता है, और इस काम को करने में उसे सिर्फ 18 सेकंड लगे। आर्यन की फुर्ती को देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जो लोग पहले उस पर हंस रहे थे, अब वे आर्यन के लिए तालियां बजाने लगे। वह सीनियर भी आर्यन से इंप्रेस हुआ और अब उसकी काबिलियत को देखकर उसे भी स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान आर्यन को एक पुराने मॉडल की गन पकड़ा दी जाती है, जबकि बाकी लोगों को नए मॉडर्न वेपन्स दिए जाते हैं। यह देखकर आर्यन भी मॉडर्न वेपन्स की डिमांड करता है, जिस पर वहां का सीनियर उसे कहता है कि अगर तुम्हें वह गन चाहिए तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। अब आर्यन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे जो मिला वह लेकर वहां से निकल गया। ट्रेनिंग के दौरान सीनियर सबको बताता है कि एक स्नाइपर के सामने चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, लेकिन वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता और अपने टारगेट पर निशाना बनाकर रखता है। इसकी प्रैक्टिस के लिए सीनियर सभी के पास गोलियां चलाता है और जो भी स्नाइपर अपनी पोजीशन से हिलता है उसे इस ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब आर्यन की बारी आती है तो वह अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलता और अपना निशाना बनाकर रखता है, और इस तरह से आर्यन इस ट्रेनिंग में पास हो जाता है।
अगली ट्रेनिंग में स्नाइपर को उनका टारगेट सिर्फ एक बार दिखाया जाता है और फिर उनकी आंखों को ब्लैक बोर्ड से ढक दिया जाता है। इस दौरान उन्हें अंदाजा लगाकर अपने टारगेट को शूट करना होता है। बाकी सोल्जर्स में से कुछ सोल्जर इस टेस्ट को पास कर लेते हैं, लेकिन जब आर्यन की बारी आती है तो उसका निशाना थोड़ा सा चूक जाता है और आर्यन इस टेस्ट में फेल हो जाता है क्योंकि उसके पास जो बंदूक थी वह काफी पुरानी थी और उससे बिल्कुल परफेक्ट निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। मगर सबको पता था कि अगर आर्यन को नई बंदूक दी जाती तो वह निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगा लेता। अगली ट्रेनिंग उन स्नाइपर्स के लिए और मुश्किल थी क्योंकि उन्हें फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट को शूट करना था और वह भी रात के अंधेरे में। यहां सीनियर ने फ्लेयर छोड़ी और सभी ने अपना निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट को हिट नहीं कर सका। बाकी सबने तो गोली चला दी थी। अब यहां सिर्फ आर्यन ने गोली नहीं चलाई। वह समझ जाता है कि फ्लेयर की रोशनी में डायरेक्ट निशाना लगाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब सीनियर ने फ्लेयर छोड़ा था तो उसने गोली चलाने के बजाय फ्लेयर की रोशनी में अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया और अपनी मैथ की नॉलेज को यूज करके एक परफेक्ट शॉट मारा। ये देखकर उसका सीनियर और बाकी सोल्जर्स हैरान रह गए। ये टास्क आज तक किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया था, सिर्फ आर्यन ने कर दिखाया। सीनियर आर्यन से काफी इंप्रेस हुआ और उसे उसका मनचाहा कोट नेम रेवन दे दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और आर्यन जी जान से अपनी ट्रेनिंग में लगा रहा और फाइनली वह दिन भी आ गया जब उनकी ट्रेनिंग का रिजल्ट आने वाला था। यहाँ कर्नल ने आर्यन को सैल्यूट किया और उसे बताया कि उसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। थोड़े दिनों बाद कर्नल आर्यन के पास आता है और उससे कहता है कि वह अपना सामान पैक कर ले क्योंकि उन्हें एक मिशन पर जाना है। खबर आई है कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स ने एक सीमा चौकी पर कब्जा कर लिया है और यहां से असली कहानी शुरू हुई। जल्दी आर्यन की टीम इस लोकेशन पर पहुंच गई और अपना निशाना लगाकर बैठ गई और अभी यह लोग उन पाकिस्तानी सैनिकों को मारने ही वाले थे कि तभी उन्हें दूर एक गाड़ी दिखाई दी जो सीमा चौकी की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से कर्नल सबको शूट ना करने के लिए बोलता है। उधर पाकिस्तानी सैनिकों ने गाड़ी को रोक लिया और अंदर मौजूद लोगों से बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट्स को चेक किया और पूरी गाड़ी की भी तलाशी ली और जब सब ठीक रहा तो उन सैनिकों ने उन्हें जाने की परमिशन दे दी, लेकिन उनके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लिया। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगा तो उन सैनिकों ने उन्हें खूब मारा। यह सब देखकर कर्नल ने अपने सैनिकों को फायर करने का ऑर्डर दिया, तो एक ही झटके में सभी स्नाइपर्स अपने अपने टारगेट्स को निपटा देते हैं और इस तरह से उनका पहला मिशन कंप्लीट हुआ। वो बताता है कि अजीज एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब यह सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वह अजीज की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम पाकिस्तानी सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वह इस अटैक में बिजी होंगे तो उनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर आर्यन बिल्डिंग के अंदर जाएगा और अजीज को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद यह सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। उधर आर्यन भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर हुआ, जहां उसे 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स दिखे जो अपने बातचीत में मशरूफ थे। आर्यन ने बिना देर किए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही यहां बैठे स्नाइपर्स ने सभी सोल्जर्स को मार डाला। उधर अजीज ने यह नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग के छत पर चला गया जहां पहले से पाकिस्तान का एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन ऊपर जाकर जब उसने स्नाइपर को देखा तो वो स्नाइपर मर चुका था। यह देखकर उसके दिल में घबराहट बढ़ने लगी और अब अजीज को एहसास हुआ कि हिंदुस्तान के सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन बैकअप टीम को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। यह सुनकर वो फटाफट से अपनी पोजीशन पर आया और हिंदुस्तानी सैनिकों को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसने सामने टेबल पर रखा एक छोटा सा स्टैच्यू देखा जो असल में उसके बाहर जाने के बाद आर्यन ने रखा था, जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था।
अभी अजीज कुछ सोच पाता कि तभी आर्यन ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वह कुछ कर पाता। उससे पहले आर्यन ने उसके पास से ग्रेनेड फेंक दिया और उस धमाके में यह आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। थोड़ी देर बाद अजीज की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि अजीज अब मर चुका है। इसीलिए जब उन्होंने अजीज को कॉल किया तो कॉल उधर आर्यन ने उठाया और उनसे कहा कि वह सभी मरने वाले हैं, और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही पाकिस्तानी सोल्जर्स में हलचल मच गई और वह सभी ट्रक के बाहर कूद गए। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि हिंदुस्तानी स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहां हिंदुस्तानी सैनिकों ने जोरदार शूटिंग शुरू कर दी और एक एक पाकिस्तानी को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों बाद आर्यन अपनी वाइफ की कब्र पर गया, क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहां आर्यन ने कसम खाई कि वह आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा, और इतना कहकर वह वहां से चला गया। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।